हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी की इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में किस तरह का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे कोई भी एनालिसिस वीडियो, एजुकेशन पर्पस कोई भी कंटेंट में अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में कल किस तरह का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो अभी आप लोग देखोगे तो मार्केट अपर लेवल के आसपास देखोगे तो मार्केट लास्ट फाइव डेट से यहाँ पर देखोगे तो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अपर साइड के आसपास से यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है अपने आप को, यहाँ पर गिरने नहीं दे रहा है, मार्केट डाउन नहीं जा रहा है। आज भी देखोगे तो पुट का प्रीमियम्स, यहाँ पर मार्केट इतना डाउन है लेकिन पुट का प्रीमियम इतना स्लो 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 बढ़ रहे थे। अगर होल्ड करके बैठे होगे तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे एक स्पाइक आता है, फिर रिवर्स कैंडल में पूरा प्रीमियम यहाँ तक खा जाता है, फिर स्पाइक आता है, फिर प्रीमियम यहाँ तक आ जाता है सेकंड कैंडल में। तो उस तरह का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला होगा आपको। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट में कैंडल की साइज देखोगे तो आप लोग, ये जो कैंडल्स बन रही है वो बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल कैंडल यहाँ पर बन रही है। ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर नहीं बन रही है कहीं पर भी। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर या तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिवेट नहीं है मार्केट के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट थे, तो मार्केट में एक जो कैंडल्स बनी थी वो एक स्ट्रॉन्ग बनी थी, और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ था तो एक कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बनी थी। इसके बाद ऐसी कोई भी कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है 50 मिनट की टाइम फ्रेम में। तो अभी भी एग्रेसिव हम लोग देख सकते हैं, एग्रेसिव सेलर्स भी एक्टिवेट नहीं है और बायर्स भी एक्टिवेट नहीं है, और दोनों तरफ से ऊपर से कॉल भी शॉर्ट करके बैठे और नीचे से पुट को भी शॉर्ट करके बैठे। तो दोनों तरफ से सेलर्स एक्टिवेट है। जब तक सेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे तब तक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। तो कल के सेशन में क्या हो सकता है, तो कल के सेशन में जो 47,185 का जो लेवल है, मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग देता है, तो फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर डाउन आता है। तो हम लोग 47,000 तक का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर से ये जो बाइंग एक्टिवेट हुई थी, फिर इसी जोन के आसपास भी एक बाइंग एक्टिवेट हुई थी, पहले गैप अप ओपनिंग हुआ था फिर डाउन आया, यहाँ से भी गैप अप ओपनिंग, गैप अप मार्केट अपर साइड गया फिर डाउन आया, यहाँ से भी अपर साइड का मोमेंटम आया। तो कल के सेशन में कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आता है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक बाउंस बैक करके अपर साइड का लिए टारगेट दे सकता है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का भी मोमेंटम ले सकते हैं 46,735 तक का। तो यहाँ पर क्या बन सकता है कि इस रेंज के अंदर मार्केट क्या करेगा, यहाँ गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग 47,355 और 47,635 तक का भी टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जैसे मार्केट इस जोन के आसपास जाएगा तो ये जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आ सकता है। सेकंड सिनारियो है कि इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं ओपनिंग देने के बाद भी मार्केट डाउन साइड के लिए आ सकता है, और इसको ब्रेक डाउन करता है तो भी मार्केट इसके नीचे निकल सकता है। ये तीन सिनारियो हो गए मार्केट के डाउन आने के। अभी अपर साइड के लिए देखते हैं कि इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल साइड के लिए जाएंगे। इसको भी ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है, या तो कुछ देर यहाँ पर अपर लेवल के ऊपर सस्टेन करते कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से अपर साइड के लिए जा सकते हैं। सेकंड सिनेरियो कि कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करना है और यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर से मार्केट एक अपर मोमेंटम दे सकता है। और लास्ट एक होप है कि इस जोन के आसपास से भी मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो अभी हम लोग जिस जोन के आसपास खड़े हैं वहाँ से इसी जोन रेंज के अंदर मिलेगा तो फिर से कल प्रीमियम डिक्लेयर करेगा, इसके बाहर निकलेगा तो फास्ट मोमेंटम आएगा, इसके बाहर निकलेगा तो फास्ट मोमेंटम दे सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना रहेगा। और यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इस जोन के आसपास से देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो, अपर लेवल के आसपास से भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो जब तक इसके अंदर रहे, रेंज छोटी रखेगा तब तक मोमेंटम बढ़िया नहीं मिलेगा। तो इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तभी एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखोगे तो 1 आवर्स की टाइम फ्रेम में देखोगे तो जिस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कॉल सेलर एक्टिवेट है, नीचे से पुट सेलर एक्टिवेट है। तो ये जो रेंज है, ये सेलर्स की जो रेंज है, उस रेंज से जब तक मार्केट बाहर नहीं निकल पाता है तब तक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसी रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अभी इस जोन के आसपास आने के बाद फिर से एक बाउंस बैक कर सकता है और इसको फिर से एक नीचे आ सकता है, इसके बाद ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है। तो इस तरह का भी मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में।
क्योंकि अभी देखोगे तो हर एक कैंडल यहाँ पर रेड है। अभी आज की कैंडल अगर 1 आवर्स की देखो तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है। अगर इसके ऊपर कल निकलेगा तो फिर से मार्केट अपर साइड निकलेगा, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो फिन निफ्टी में देखेंगे तो आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में भी डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। कल जिस तरह से बात हुआ था कि 21,250 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था हमारा, तो वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम आज के सेशन में क्लियर हुआ है। तो कल के सेशन में देखेंगे तो कल के सेशन में क्या हो सकता है कि नीचे की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसी जोन के आसपास आने के बाद एक बाउंस बैक किया था, तो फिर से इसी जोन के आसपास से एक बाउंस बैक लेने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, अगर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर सस्टेन करता है, तो मार्केट अपर साइड के लिए निकलेगा। 21,200 के ऊपर हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, और इस जोन के आसपास फिर से हम लोग पुट साइड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो सेलर्स एक्टिवेट है वो फिर से एक बार डाउन साइड का मोमेंटम देने की कोशिश करेंगे। तो डाउन साइड के लिए 21,145, 21,100 और 21,060 तक का टारगेट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में किस तरह का मोमेंटम देगा, तो निफ्टी में आज देखोगे तो अपर लेवल से 21,000 के लेवल के आसपास से एक अच्छा खासा फॉल एक्टिवेट हुआ था, और एक अच्छा खासा मोमेंटम पुट साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। अभी मार्केट निफ्टी जिस जोन के आसपास खड़ा है वो जोन है 20,870 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट हर बार उस सपोर्ट के आसपास आता है तो एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है, तो कल भी इसी जोन के आसपास अगर कंसोलिडेशन करता है तो फिर से एक बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इस रेंज को मार्केट, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, तो ये जितने भी बायर्स हैं उन सबका एसएल हंटिंग होगा, तो मार्केट में एक शार्प फॉल एक्टिवेट हो जाएगा। वो आपको लेके जाएगा 20,835 और 20,765 तक का भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होगा। इस तरह से मार्केट आ रहा है, तो फिर से एक बाउंस बैक लेने के बाद इसको ब्रेक डाउन करेगा तो भी अच्छा मूवमेंट मिलेगा, या तो फिर स्लो स्टडी इसको ब्रेकआउट करके अपर साइड के लिए भी निकलेगा, तो 21,000, 21,040 या 21,100 तक का भी टारगेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिर क्या होगा कि जो लास्ट दिनों में जो मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था, लास्ट यहाँ पर देखोगे तो 3 दिन इसी रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रैवल करने की कोशिश की थी। तो कल के सेशन में अगर 20,935 और 20,870 के अंदर कहीं ना कहीं ओपनिंग होता हुआ मिलता फ्लैट, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रॉपर ब्रेकआउट पे कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन में हम लोग पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अब करता हूँ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का इंपॉर्टेंस लेवल बता दिया। उस लेवल के हिसाब से आप लोग ट्रेड करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। उसी लेवल के इसी तरह का लेवल आप लोगों को चाहे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।